एक इसी किताब से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा कि इसमें लिखा है द इनक्रेडिबल मेमोयर फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग पुलिस ऑफिसर। ये मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग पुलिस ऑफिसर्स सुन के आपको कैसा लगता है? एक तरफ फर्स्ट वुमेन ऑफिसर पुलिस कमिश्नर, पहली महिला पुलिस अधिकारी जिसने डिस्ट्रिक्ट को हेड किया, पुणे की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, और अब ये जो अनकम्प्रोमाइजिंग से आपका क्या आशय है? तो क्या हुआ, ये पैन मैकमिलन ने ये पुस्तक प्रसिद्ध की है। इसकी जो एडिटर हैं तीस्ता गुहा सरकार, उन्होंने जब पूरा पुस्तक पढ़ा तो उनको लगा, उनको बहुत स्ट्रांग फीलिंग हुआ कि आप जो है ना जूझती रही हैं अपने जो करियर में है, तो उनको ये शब्द बहुत उनके मन में आ गया कि मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग। तो मेरे को लगता है ये मेरी एडिटर का मुझे कॉम्प्लीमेंट है और मुझे ग्रेसफुली से एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं ये मैंने खुद को दिया हुआ मेडल नहीं नहीं है बहुत, लेकिन आपको तो बहुत सारे मेडल मिले हैं, राष्ट्रपति मेडल से लेके पुलिसिंग के लिए, और आप विदेश भी फेलोशिप के साथ गई हैं, आपकी पीएचडी भी और लॉ भी किया है आपने। मैं अगर ये पूछूं कि आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण या पुलिस करियर में जो सबसे चुनौती होती है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या क्राइम इन्वेस्टिगेशन की होती है, इनमें अगर चुनना हो, और भारत में पुलिस के पास जिस तरह के काम हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके पुलिस इन्वेस्टिगेशन, बार बार ये बात आती है कि इनको अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट विंग होनी चाहिए। आपने जब शुरू किया था और आज जब हम बात कर रहे हैं 2023 में, इस दिशा में क्या कुछ काम हुआ है? कमिश्नर के लेवल पर, कमिश्नरेट के लेवल पर मुझे लगता है कि बहुत सारे काम हुए हैं, मुंबई में के लेवल पर हम कह सकते हैं, लेकिन जब ज़िले के स्तर पर आते हैं तो शायद उन कामों का बंटवारा उस रूप में नहीं है। आपका क्या कहना है? तो ये तो हमारी, और हम तो बहुत छोटे अधिकारी हैं, परंतु ये जो पुलिस कमीशन है उसकी भी एक रिकमेंडेशन है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट कर दिया जाए। देखिए आज की परिस्थिति में जो एक पुलिस अधिकारी है वो वीआईपी बंदोबस्त भी कर रहा है, सिक्योरिटी चैलेंज जो है, कहीं बॉम्ब स्फोट हो गया या कहीं आतंकवादी आ गए या उनके आने की आकांक्षा है, उसकी भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मर्डर हो गया, खून हो गया, रॉबरी हो गई, घर फोड़ी हो गई, उसकी भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो भारत का प्रत्येक पुलिस कर्मचारी 365 दिन काम करता है और 14 घंटे काम करता है। इसलिए हम जो है इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि कई बार हम पोलाइटनेस में कम पड़ते हैं। तो अगर आपको एक हेल्दी पुलिस स्टाफ चाहिए तो उसके लिए ये क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, इनको आप अलग कीजिए। दोनों केसेस में कई ऑफिसर जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छे हैं, कई जो है वो गुनह की तपास में बहुत अच्छे हैं, उनको उधर ट्रेनिंग दीजिए, पर कोऑर्डिनेशन रहने दीजिए। और जो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं पुलिस स्टेशन के, एक तो बहुत ग्राउंडेड होते हैं, कॉमन सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वो ये देख लेंगे कि ऑफिसर्स को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं दिया जाए, स्पेशलाइजेशन इन लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम इन्वेस्टिगेशन दिया जाए, पर कोऑर्डिनेशन दोनों का बना रहे। आपने मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई में भी काम किया है। मैं कुछ उसके जो किताब में आपने लिखा है जो सामने है, मैं गोपनीय बातों के बारे में नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन किताब में जिन घटनाओं का जिक्र किया है मैं चाहूँगा कि उनके बारे में बताएं कि वो आपके जिला संभालने और जो दूसरे तरह के दबाव रहते हैं, दबाव तो यहाँ भी होते होंगे, सीबीआई के दौरान भी, क्राइम ब्रांच के दौरान भी, और केसेस भी यहाँ मुझे लगता है कि जिला के स्तर पर जिस तरह की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियाँ हैं उनकी तुलना में ये चुनौतियाँ तो बड़ी होती होंगी। तो उनको आप किस तरह से फेस करते हैं और नए अफसरों के लिए आपका क्या संदेश है? तो जब मैं सीबीआई में काम कर रही थी, मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में थी, केवल एक बार मुझे दबाव महसूस हुआ जब हमारे विंग ने ये इन्फॉर्मेशन लाई कि यूटीआई में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई हैं जो यूटीआई के खुद के रिसर्च विंग ने बैड इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर की, और हमने जब यूटीआई चेयरमैन को अरेस्ट किया तब मुझे थोड़ा सा दबाव लगा, परंतु बाकी इकोनॉमिक ऑफेंसेस
जिसको अपन वाइट कॉलर क्राइम भी बोलते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में मुझे कुछ ऐसा दबाव नहीं दिखा। जिला में जब हम गुने की तपास करते हैं तो जो बहुत सेंसिटिव राजनीतिक गुने होते हैं उसमें दबाव आता है। मैंने एक केस जो दिया है जिसमें हमने 2 राजनीतिक नेताओं को पुणे बंद के दरमियान हिंसाचार कैसे किया जाए इसके बारे में हमने टेलीफोनिक इंटरसेप्शन के आधार पर जब एफआईआर दाखिल किया और उसकी जब तपास की और हमने केस कोर्ट में भेज दिया, हमारे पास बहुत अच्छा एविडेंस था कि 2 राजनीतिक नेता वायलेंस प्लान कर रहे हैं। तो उनके नाम भी मैंने दिए हैं मेरी पुस्तक में। बाद में वो केस विड्रॉ कर लिया गया। तो नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं ये राजनीतिक नेता खुद ही हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं और बाद में बहुत ही क्वाइटली वो केसेस को वापस ले लेते हैं कि ये समाज के लिए कितना बुरा है। मैम, इस खास कार्यक्रम में समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजनेताओं के बारे में जो कहा और राजनेताओं के चरित्र के बारे में कहा, पूरी किताब में आपका ये विचार झलकता है और मैं चाहूँगा कि देश को इस तरह के बहादुर अफसर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।